और आपके इस कैलकुलेशन में आपके पास में 2,66,00,000 हो गए, जो हम 2,50,00,000 मान रहे हैं। तो अगर 2,50,00,000 पे जो उस वक्त आपके पास में जमा होगा 8% का रिटर्न अगर आ रहा है, तो 2,50,00,000 पे 8% 20 लाख हो जाता है। तो जो आज आपका 10 लाख का खर्चा है, हमने माना आप 10 साल बाद 15 लाख हो जाएगा, और आपको अगर 20 लाख रुपए मिल रहा है तो आपकी वो मैचिंग हो जाएगी। आपने ये 8% क्यों माना है? 8% इसलिए माना है, जैसे हम जब आगे का प्लान करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई आने को कितने भी परसेंट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, लेकिन अगर आपके पास 10 साल का टाइम होराइजन है तो 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिपीट द वर्ड, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के वक्त आपके पास वो प्रोसीड्स हैं, सो उस वक्त आप थोड़ा सा और ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे, और हो भी जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद जो आपके पास पैसा है, मान लीजिए 200 रुपए है, सिंपल रखने के लिए, तो आप 100 रुपए तो अच्छी इक्विटी स्कीमों में डाल के रखिए। ऐसा मत कीजिए कि पूरा अपना पैसा एफडी में डाल दिया। तो मैंने माना कि अगर 200 रुपए आपके पास में है, ये एग्जाम्पल के लिए 200 रुपए की बात कर रहे हैं, तो 100 रुपए तो आपने इक्विटी में डाल दिया और 12% मिल रहा है, 12 रुपए। और 100 रुपए आपने समझो कि बैंक एफडी में डाल दिया, या एक बहुत ही कंजर्वेटिव डेट फंड में डाल दिया, उसमें हम खुद ही कंजर्वेटिव हो गए, 4% मान लिया। एक 100 रुपए पे 12% और एक पे 4%, दोनों को जोड़िए कितने हो गए? 16%। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 8%। तो एक तरीके से ये निकल के आ रहा है कि आप अगर इस 66 लाख भी तो कमाता चलेगा अगले 10 साल तक, ये भी तो आपका 1 करोड़ तो कम से कम हो जाएगा। तो आप 2 करोड़ एक्मुलेट, अनदर 2 करोड़ एक्मुलेट करने की एक्सरसाइज कीजिए, 85-86 हज़ार रुपए की SIP कीजिए। तो मेरे ख्याल से जो इनकी प्लानिंग है वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है।